प्रिय विद्यार्थी भैया बहनों, इसके पहले आपने सूरदास के पद व्याख्या भाग 3 का वीडियो देखा होगा। आज यह आपके सामने व्याख्या भाग 4 का वीडियो प्रस्तुत है। चलिए प्रारंभ करते हैं। उद्धव मन न भये 10-20, एक हुतौ सो गयो श्याम संग, को अवराधे ईस। इंद्री शिथिल भई के सौ बिनु, ज्यों देही बिनु शीस। आशा लागी रहति तन श्वासा, जीवहि कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस। सूर हमारे नंद नंदन दिनु, और नहीं जगदीश। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण जब मथुरा चले गए तो उनके वियोग में गोपियाँ अत्यधिक व्याकुल हैं। उद्धव जी श्री कृष्ण का संदेश लेकर ब्रज में आए हैं, लेकिन गोपियाँ वे उनसे कह रही हैं कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त हम किसी अन्य की आराधना नहीं कर सकते। कहती हैं उद्धव मन न भये 10-20, कि हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है। एक हुतौ सो गयो श्याम संग। हुतौ का तात्पर्य होता है था। हमारे पास एक ही मन था और वह मन भी कहाँ चला गया? गयो श्याम संग, श्याम के साथ ही चला गया। को अवराध ईश। तो अब हम किस प्रकार से, अवराध मतलब आराधना करना, तो एक ही मन था हमारे पास, वह भी श्री कृष्ण के साथ चला गया। तो अब हम किस मन से तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की आराधना करें? इंद्री शिथिल भई के सौ बिनु, ज्यों देही बिनु शीस। अगली पंक्ति में वह कह रही हैं कि हमारी स्थिति बहुत ही दयनीय है। इंद्री शिथिल भई केशव बिन। केशव अर्थात श्री कृष्ण, श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। ज्यों देही बिनु शीस। ठीक उसी प्रकार हमारी स्थिति हो गई है कि जैसे देही मतलब क्या होता है? देह यानी शरीर, शीश यानी सिर, कि जैसे बिना सिर के शरीर रहता है, उसी प्रकार हमारी स्थिति भी हो गई है। हम भी बिना सिर के धड़ की तरह एकदम बेकार हो गए हैं। आशा लागी रहत तन श्वासा। आशा लागी रहती तन श्वासा। आशा में ही, किसकी आशा में? श्री कृष्ण की आशा में। उनकी आशा हमको लगी रहती है। और उनकी किस प्रकार की आशा? उनके लौटने की आशा। तो उनके लौटने की आशा में ही तन श्वासा, हमारे शरीर में सांसें चल रही हैं। और जीवहि कोटि बरीस। और इस प्रकार हम उनके लौटने की आशा में कोटि बरीस यानी करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकती हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के। तुम तो श्याम सुंदर अर्थात श्री कृष्ण के सखा यानी मित्र। तुम तो श्री कृष्ण के परम मित्र हो। सकल योग के ईश। सकल मतलब संपूर्ण, योग यानी योग, दूसरा अर्थ होता है मिलन।
तो तुम तो श्री कृष्ण के परम मित्र हो और सकल योग यानी संपूर्ण योग के ईश्वर हो, अर्थात तुम मिलन कराने में सक्षम हो, सभी प्रकार की युक्तियां मिलन की तुम जानते हो। तो सूर हमारे नंद नंदन बिन, तो सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां कह रही हैं कि हमारे नंद नंदन बिन, नंद नंदन अर्थात कृष्ण के बिना और नहीं जगदीश, जगदीश मतलब ईश्वर। वो कहती हैं कि हमारे नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण के बिना और कोई हमारा ईश्वर नहीं है, हम तो केवल उन्हीं को जानते हैं। इस पद के काव्यगत सौंदर्य को थोड़ा देख लीजिए। भाषा ब्रज है, श्रृंगार रस है लेकिन वियोग श्रृंगार है, गुण माधुर्य, अलंकार उपमा भी है, श्लेष है और अनुप्रास है, छंद गेय पद। अगला पद, ऊधव जाहु तुम ही हम जाने, श्याम तुम्हें यहाँ कौ नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने, ब्रज नारिन सौ जोग कहत हो, बात कहत न लजाने, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने, हम सौ कही लई हम सही के, जिय गुण लेहु सयाने, कह अबला कह दशा दिगंबर, मष्ट करो पहचाने, साच कहो तुम कहो अपनी सौ, बूझत बात निदाने, सूर श्याम जब तुम ही पठायो, तब न कहूँ मुस्काने। प्रस्तुत पद में गोपियाँ अपने बुद्धिमत्ता के द्वारा, अपने तर्क के द्वारा उद्धव को एक तरह से अपनी बातों से पराजित कर देती हैं और उनका परिहास करती हैं। वह कह रही हैं कि उद्धव जाहु तुम ही हम जाने, कि हे उद्धव तुम अब यहाँ से चले जाओ, जाहु चले जाओ, तुम ही हम जाने, क्योंकि हम तुम्हें अच्छी प्रकार से जान गए हैं, तुम्हें हम पहचान गए हैं। श्याम तुम्हें यहाँ कौ नहीं पठायो, श्याम ने तुम्हें, यहाँ मतलब यहाँ, कौ नहीं पठायो, श्याम ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, तुम हो बीच भुलाने, तुम तो हमको लगता है कि बीच रास्ते में भुलाने अर्थात भटक कर यहाँ आ गए हो। ब्रज नारिन सौ जोग कहत हो, ब्रज की नारियों को तुम योग सिखलाने की बात करते हो, बात कहत न लजाने, और इस प्रकार की बात कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, बड़े लोग, बड़े का तात्पर्य यहाँ पे है बुद्धिमान ज्ञानी, तुम बड़े ज्ञानी हो, बुद्धिमान हो, न विवेक तुम्हारे, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास ऐसा लगता है कि विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है। ऐसे भय अयाने, अयाने का तात्पर्य होता है अज्ञानी, तुम्हारे पास विवेक नहीं है और तुम ऐसी अज्ञानतापूर्ण, ऐसे भय अयाने, इसीलिए तुम ऐसी अज्ञानतापूर्ण बातें कर रहे हो। हम सौ कही लई हम सही कहे, हम सौ अर्थात हमसे कही लई,
कि तुमने हमसे तो जो कुछ कहना था कह लिया और हम सह गए और हमने उस बात को सहन भी कर लिया, लेकिन जिय गुण लेहु सयाने, सयाने का तात्पर्य होता है चतुर या बुद्धिमान। यहाँ पर उद्धव के लिए यह सयाना शब्द प्रयुक्त है। तो जिय गुण, जिय मतलब हृदय, तो तुमने हमसे जो कहा हमने सुन लिया, सहन भी कर लिया, लेकिन जिय गुण, लेकिन अपने हृदय में इस बात को ठीक प्रकार से विचार लो, भली प्रकार से उसको समझ लो कि कह अबला कह दशा दिगंबर, कि तुम अपने हृदय के अंदर इस बात को ठीक प्रकार से विचार करके देखो कि कहाँ हम अबला स्त्रियां, कह दशा दिगंबर, और कहाँ दिगंबर की दशा। दिगंबर शब्द का जो तात्पर्य होता है दिक धन अंबर, दिक यानी दिशाएं, अंबर यानी वस्त्र, कि दिशाएं ही जिसकी वस्त्र हैं। तो जिसकी दिशाएं ही वस्त्र हैं अर्थात वह वस्त्र नहीं पहनता है, ऐसे नग्न निर्गुण और नग्न इस प्रकार के ईश्वर की तुम हम अबला नारियों के सामने बात करते हो, और ऐसा कहते हुए तुमको तनिक भी लज्जा का अनुभव नहीं होता है। तो मष्ट करो पहचाने, मष्ट करो अर्थात मष्ट मतलब चुप, तो चुप रहो, पहचाने, हमने तुमको जान लिया है। तो साच कहो तुमको अपनी सौ, बूझत बात निदाने, निदाने मतलब निदान मतलब अंत में, अंतिम समय में। बूझत यानी हम तुमसे यह बात पूछ रहे हैं कि साच कहो, सत्य कहना, तुमको अपनी सौ, तुमको अपनी सौगंध है। तो हम अंत समय में तुमसे इस बात को पूछ रही हैं और तुम सत्य कहना, क्योंकि तुम्हें अपनी सौगंध है कि सूर श्याम जब तुम ही पठायो। सूरदास जी कह रहे हैं, गोपियाँ कहती हैं कि श्याम जब तुम ही पठायो, कि श्री कृष्ण ने जब तुमको यहाँ भेजा तब नैकहु मुस्काने, नैकहु मतलब तनिक भी, तो क्या वे थोड़ा सा मुस्कुराए नहीं। कहने का तात्पर्य है कि हमको लगता है कि तुमको यहाँ पर तुम्हारा उपहास कराने के लिए ही श्री कृष्ण ने भेजा है। काव्यगत सौंदर्य देख लेंगे, भाषा वही है ब्रज, रस वियोग श्रृंगार है, गुण माधुर्य है, और अलंकार अनुप्रास है, और छंद जो है वो गेय पद है।